नमस्कार दोस्तों, आज हम पुष्पी पादपों का शारीर पाठ का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि मूल तथा तना लंबाई में शीर्षस्थ विभज्यता की सहायता से बढ़ते हैं। इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि भी कहते हैं। यह एक बीजपत्री मूल तथा तने में नहीं होता। जिम्नोस्पर्म के तने तथा मूल में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। जो ऊतक द्वितीय वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पार्श्वीय मेरिस्टम, संवहन कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। संवहन कैम्बियम मेरिस्टमी सतह जो संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम को काटती है उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। शैशव तने में यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंडों में होती है। बाद में यह एक संपूर्ण छल्ले के रूप में ले लेती है। कैम्बियमी छल्ले का बनना द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम के बीच में स्थित कैम्बियम अंतःपुलीय कैम्बियम है। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपुलीय के समीप होती है, ये मेरिस्टमी हो जाती है और एक अंतरपुलीय कैम्बियम बनाती है। इस प्रकार कैम्बियम का एक अखंड छल्ला बन जाता है। कैम्बियम छल्ले की प्रक्रिया। कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है और बाहर तथा भीतर दोनों ओर नई कोशिकाएं बनाता है। जो कोशिकाएं पित्त की ओर बनती है वे परिपक्व होने पर द्वितीय जाइलम बनाती है और जो बाहर परिधि की ओर होती है वे द्वितीयक फ्लोएम बनाती है। कैम्बियम प्राय भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है जबकि बाहर की ओर इतना सक्रिय नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है तथा द्वितीयक फ्लोएम कम। द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है। अंततः प्राथमिक तथा द्वितीयक फ्लोएम शनैः शनैः दब जाते हैं क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप से बनते हैं। प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बने रहते हैं। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पैरेन्काइमा की एक संकरी पट्टी बनती है। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम में होकर अरीय दिशाओं में जाती है। इनको द्वितीयक मज्जा किरण कहते हैं। बसंत दारू तथा शरद दारू। कैम्बियम की क्रिया शारीरिक, क्रियात्मक तथा पर्यावरण कारकों के से नियंत्रित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं रहती। बसंत में मौसम में कैम्बियम बहुत सक्रिय होता है और अधिक संख्या में वाहिकाएं बनाता है जिसकी गुहिका चौड़ी होती है। बसंत के मौसम में बनने वाले काष्ठ को बसंत दारू अथवा अग्र दारू कहते हैं। सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होता है और संकरी वाहिकाएं बनाता है। इस काष्ठ को शरद दारू अथवा पश्च दारू कहते हैं। बसंत का रंग हल्का होता है और उसका घनत्व भी कम होता है। शरद दारू गहरे रंग की होती है और उसका घनत्व भी अधिक होता है। दो प्रकार के काष्ठ एकांतर सकेंद्र वलय के रूप में होते हैं जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं और आप इन वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। अंतः काष्ठ तथा सरदारू। लंबे आयु वाले वृक्षों में द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग विशेषतः तने का केंद्रीय भाग अथवा भीतरी भाग काले भूरे रंग का हो जाता है। इसे अंतः काष्ठ अथवा कठोर दारू कहते हैं। अंतः काष्ठ में बहुत से कार्बनिक यौगिक जैसे टैनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ अथवा आवश्यक तेल होते हैं। ये पदार्थ अंतः काष्ठ को कठोर, चिरस्थायी बनाते हैं और लकड़ी को सूक्ष्म जीवियों तथा कीड़ों से भी बचाते हैं। इस क्षेत्र में मृत तत्व होते हैं जिनकी भीति बहुत ही लिग्निनी होती है। इसे हृदय दारू कहते हैं। ये केवल तने को यांत्रिक सहारा देते हैं।
द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को रसदारू कहते हैं, जो हल्के रंग का होता है और जिसमें सजीव पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। यह मूल से पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। कॉर्क कैम्बियम, जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों बाहरी वलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतह टूटती जाती है और इन्हें नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है। इसलिए एक दूसरे मेरिस्टम ऊतक तैयार हो जाता है, जिसे कॉर्क कैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं। यह प्राय वलकुट क्षेत्र में विकसित होता है। छाल वल्क, छाल वल्क एक गैर तकनीकी शब्द है जो वाहिका कैम्बियम से बाहर तक की ऊतकों को संदर्भित करता है। अतः इसमें द्वितीयक फ्लोएम भी शामिल है। मौसम की शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्रारंभी या कोमल छाल कहते हैं और मौसम के अंत में बनने वाले छाल को पश्च या कठोर छाल कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में कागजन कॉर्क कोशिकाओं की बजाय बाहर की ओर पैरेन्काइमी कोशिकाएं बनाता है। ये पैरेन्काइमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती है और लेंस के आकार के छिद्र बनाती है, जिसे वातरंध्र कहते हैं। ये बाहरी वायुमंडल तथा तने की भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। यह अधिकांश काष्ठीय वृक्षों में पाए जाते हैं। मूल में द्वितीयक वृद्धि, द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम का उद्भव पूर्णतः द्वितीयक है। यह फ्लोएम बंडल के तुरंत नीचे परिरंभ ऊतक के कुछ भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतकों से उत्पन्न होता है और एक अखंड लहरदार छल्ला बनाता है, कुछ इस प्रकार। यह बाद में वाताकार बन जाता है। इसके आगे की घटनाएं द्विबीजपत्री तने की तरह होती है, जो पहले बताई जा चुकी है। जिम्नोस्पर्म के मूल तथा तने में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। इस वीडियो में हमने सीखा द्वितीयक वृद्धि और इसी तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।